ओम काली जी। माँ काली और महादेव की असीम कृपा और आशीर्वाद से आज हमें ये पावन अवसर प्राप्त हुआ है कि हम सत्संग में एकत्र होकर आत्मज्ञान की ओर एक कदम बढ़ा सकें। सत्संग केवल सुनने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर झांकने और स्वयं को समझने की एक पवित्र प्रक्रिया है। आज के सत्संग का विषय है बोध। बोध का अर्थ है जागरूकता, अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान। जब तक हम मन, शरीर और विचारों को ही स्वयं मानते रहते हैं, तब तक हमें सच्चा बोध नहीं होता। बोध तब होता है जब हम यह समझने लगते हैं कि हम केवल यह देह या मन नहीं है, बल्कि इनके साक्षी हैं। बोध किसी पुस्तक को पढ़ लेने या केवल सुन लेने से प्राप्त नहीं होता। यह धीरे धीरे गुरु कृपा, सत्संग, सेवा और आत्मचिंतन से हमारे जीवन में उतरता है। जब बोध घटित होता है, तब जीवन की परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन उन्हें देखने की हमारी दृष्टि बदल जाती है। दुख में भी शांति और संघर्ष में भी संतुलन आने लगता है। आइए आज के सत्संग में हम सभी खुले मन और विनम्र हृदय के साथ यह जानने का प्रयास करें कि बोध क्या है और हम अपने दैनिक जीवन में इसे कैसे अनुभव कर सकते हैं। गुरु जी हमें सही दिशा और समझ प्रदान करें, यही प्रार्थना है। और इसी के साथ आज का सत्संग शुरू करते हैं। ओम काली जी। ओम काली जी। आज हमारा जो ज्ञान सूत्र है वो 31वां है, 31st। और ये सूत्र हमें ये बता रहा है कि जब हमारी माँ कुंडलनी अपने पूर्ण रूप में हमारे सहस्त्रार चक्र पे आके विराजमान हो जाती हैं, तो हमारे भीतर ईश्वरीय ज्ञान का पूर्ण तरह से जागरण होता है और उस ज्ञान की स्थापना होती है। और वो जो हमें स्थिति मिलती है उसको बोध कहा जाता है। और इस ईश्वरीय ज्ञान के माध्यम से जब हम अपने मानसिक बंधनों से मुक्ति पा लेते हैं, तो हमें मोक्ष और मुक्ति की उपलब्धि होती है। और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, यहीं पहुंचना है हम सबको। अभी तक जो हमने जाना कि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसके शुद्धिकरण से किस तरह से हमारे भीतर ईश्वरीय गुणों का जागरण होता है, किस तरह से हमारी ईड़ा पिंगला नाड़ी का संतुलन होता है, किस तरह से हमारे भीतर ईश्वर की जो रोशनी है वो बढ़ती जाती है। हमारा अंतिम लक्ष्य यही है कि हमने अपने शरीर की जो ऊर्जा है उसको शुद्ध करके मां कुंडलनी की कृपा पूरी तरह से पानी है। आधी अधूरी साधना से, आधी अधूरी डिवोशन से, भक्ति से, आधे अधूरे ज्ञान से कुछ होने का नहीं है। ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इस चीज को अब आप अपने जीवन में उतार लीजिए। जैसे कोई बच्चा है, स्कूल में पढ़ता है लेकिन ठीक से नहीं पढ़ता, बहुत होनहार है, बहुत माता पिता से प्रेम करता है, टीचर से भी प्रेम करता है, टाइम से स्कूल जाता है, हर चीज कर रहा है, लेकिन जो उसको करना है वो ठीक से नहीं कर रहा, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा ना। तो उसने जो वहां पे समय बिताया उस स्कूल में, उस पढ़ाई में, वो व्यर्थ चला गया ना। माता पिता का पैसा भी व्यर्थ चला गया, उसने जो प्रयास किया वो भी व्यर्थ हो गया। अब वो तो बच्चा है, वो तो नादान है, उसको नहीं समझ में है। हम तो समझदार है ना, हमको तो समझ में आ गया कि ये आधा अधूरा प्रयास क्यों करें। जब हम अपनी नौकरी में, अपने बिजनेस में, अपने परिवार में हर जगह पूरा जोर लगा देते हैं, तो अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरा का पूरा जोर क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्या कमी है हमारे अंदर? क्या चीज रोक रही है हम ईश्वर के मार्ग को
बार बार कैजुअली क्यों ले रहे हैं? वही बात होगी ना, वो बच्चा अपनी पढ़ाई को कैजुअली ले रहा है कि चलो स्कूल चले जाते हैं, थोड़ा पढ़ लेंगे, थोड़ा खेल लेंगे। होनहार है, लेकिन उसका जो दिमाग है और जगह भटका हुआ है। बात नहीं बनेगी ना। माता रानी की कृपा से जब हमें ईश्वरीय ज्ञान से ये समझ में आ गया कि हमें पहुंचना कहाँ है, और माता रानी की कृपा से हमें साधन भी मिल गया। साधन मतलब कैसे पहुंचना है, तो वो साधना भी मिल गई। गुरु भी मार्गदर्शन कर ही रहा है, और आपके जो पुराने प्रारब्ध हैं उसके कारण आप भी सब चीजों को अच्छे से समझ रहे हैं। तो अब जो थोड़ी सी कमी रह गई है ना कथनी और करनी में, उसको पूरा कर दीजिए। बस इतना ही सबको करना है कि अब मुझे इस मार्ग को पूरी तरह से पकड़ लेना है। और मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं, हमारा मार्ग ही नहीं है त्याग का, हमारा तो मार्ग प्राप्ति का है। लेकिन प्राप्ति होगी नहीं ना जब तक उस पर पूरी तरह से प्रयास नहीं करेंगे, जब तक पतंजलि योग के अष्टांग जो मार्ग हैं उसका हम अनुसरण नहीं करेंगे। सारे करने पड़ेंगे ना। और जो हमारी साधना है शिव काली बोध में, वो सारे के सारे मार्ग को लेके चलती है। आज हम समझते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं बार बार बोध की, बोध लेना है, बोध हमारा लक्ष्य है, इसका मतलब क्या है, इसको गहराई से समझते हैं। जब आप इसको गहराई से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो स्थिति है ये प्राप्त करना कितना अनिवार्य है। तब समझ में आ जाएगा, और ये भी समझ में आ जाएगा कि इतना भी कठिन नहीं है। एक हवा सा बन गया है बोध को लेके, क्योंकि जो मार्ग सिखाया गया वो त्याग का सिखाया गया, तो वो चीज हमारे पूरी तरह से डीएनए में घुस गई, हमारे संस्कार में घुस गई। हमें यही समझ में आता है। ये त्याग का मार्ग इसलिए नहीं है क्योंकि वो त्याग हम सब करके आ चुके हैं, अब तो प्राप्ति का समय है। लेकिन वो प्राप्ति हो नहीं पाएगी कि जो आपने पिछले अपने जन्मों में मेहनत करी, जो योग किया, जो साधना करी, जो तपस्या करी, जो तप किया, उसके कारण आज आपको सारी सुविधाएं मिल गई कि आप अपने इस साधना को आगे लेके चले, है ना। तभी तो मिली ना सारी सुविधाएं। वो थोड़ी बहुत ही आपके जीवन में सफरिंग रही, सबके रहती है, क्योंकि अगर वो सफरिंग नहीं होती तो आप ईश्वरमुखी होते ही नहीं। यह भी ईश्वर की बहुत बड़ी लीला है। अगर सब कुछ मिल जाता ना, पूरे सुख ही मिल जाते, तो उस सुख में पूरी तरह से बह के भूल जाते कि कहां से आए हैं, लक्ष्य क्या था, क्या ध्येय लेके चले थे पिछले जन्मों में, सब भूल जाते। इसीलिए ईश्वर ने इतने सुंदर से रचना करी हमारी कि हमारे जीवन में कोई ना कोई कष्ट दे दिए, कोई ना कोई परेशानियां दे दी। वो ईश्वर ने दिए, वो हमारी ही कमियों के कारण आए हैं। लेकिन इतने अच्छे समय में उन्होंने उसको हमारे जीवन में लाके बांध दिया, और जब उन कुष्ठों से निवारण का मार्ग हम ढूंढने लग गए तो हमारे को सही साधना मिल गई। हम जग गए, सोए हुए थे ना, अब जग गए। जग इस तरह से गए कि अरे मैं कहां चल रहा था, मैं अपने कष्टों का निवारण कहां ढूंढ रहा था। वो निवारण तो भौतिक जीवन से मिलेगा ही नहीं, ना डॉक्टर के पास जाके मिलेगा, ना कोर्ट कचहरी में मिलेगा, ना पुलिस के पास मिलेगा, ना मुझे अपने रिश्तेदारों में मिलेगा, ना मित्रों में मिलेगा, ना परिवार में मिलेगा। उसका निवारण तो ईश्वर के पास है। तो गुरु का मार्गदर्शन लेके ईश्वर के मार्ग पे बढ़ता हूं, मेरे सारे कष्टों का जब निवारण हो जाएगा तो मुझे अपनी परम लक्ष्य की प्राप्ति भी हो जाएगी, और जो मेरे भौतिक जीवन के कष्ट हैं वो तो ईश्वर वैसे ही ठीक कर देंगे, मेरी सारी जिम्मेदारियां निभा देंगे। बस यही है मूल इसका समझने का। ये ध्येय लेके हम चले थे, और इस पे ईश्वर की कृपा से हम जग के वापस आ गए। नहीं तो सोते सोते हम भी जीवन व्यतीत कर देते जैसे बाकी लोग कर रहे हैं।
हम भी वही कर रहे होते, पता ही नहीं चलता कि राम नाम सत्य होने का समय भी आ गया। क्या है ये बोध? क्यों चाहिए हमारे को बोध? इससे क्या होगा? इससे क्या होगा और क्या अच्छा होगा? और अच्छा जो होगा वो कैसे होगा, इसको समझते हैं। बोध का मतलब हो गया कि मुझे अपने अंतर्मन से, अपने भीतर से पूरी तरह से ईश्वरीय सत्य समझ में भी आ गया और मैंने अपने जीवन में भी उसको ढाल लिया और अपने विचारों में, अपने आचरण में उसका प्रकटीकरण भी मैंने करना आरंभ कर दिया। सब कुछ समझ में आ गया। अभी जो हमें समझ में आ रहा है ना, वो ज्ञान के स्तर पे आ रहा है, बाहरी रूप से समझ में आ रहा है। ये आत्मबोध है, इसको आत्मबोध ही बोलते हैं ना। भीतर से पूरी तरह से समझ में आ गया। उसके लिए जो जो चीजें हमें रोक रही है ना, उसको समझने के लिए उन्हीं को हमने एक एक करके हटाना होता है। तभी मैं बार बार बोलता है ना, जो भी नकारात्मक है उसको काटो। जो जो समझ में आ रहा है कि हमारे भीतर क्या क्या नकारात्मकता है और खुद नहीं समझ में आ रहा, तो गुरु बता रहा है ना कि भाई ये नकारात्मकता है, इसको काटो, तो काट दो। वहां पे मोह में मत फंसो, क्योंकि अंधकार आपको खींचेगा, अंधकार आपको कंफ्यूज करेगा, अंधकार आपकी बुद्धि में चढ़ के तांडव करेगा, वो आपको गुमराह करेगा ना। उसका काम है, वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, उसको वही ड्यूटी दी गई है। लेकिन आपकी ड्यूटी क्या है कि अब क्योंकि आप ज्ञान में आ गए, अब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, कुछ गड़बड़ तो है। और गुरु का भी बहुत टेस्ट ले लिया, अब तो ये भी बात जो कहता है ठीक ही कहता है, मान ही लेते हैं, तो आसान हो जाएगा। तभी हम लोग पूरी तरह से अंधकार से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि अंधकार हमारा स्वरूप है। हमारा स्वरूप तो आत्मा है, जो प्रकाश है, लेकिन हमारी रचना जो हुई है ना, वो अंधकार से ही हुई है। तो हम उस अंधकार में बार बार जाते हैं, और आत्मा के प्रकाश से ही हम उस अंधकार को काट सकते हैं। अंधकार को काटने के लिए, अपनी नकारात्मकता को काटने के लिए, अपनी छोटी सोच, अपना दोगलापन, अपने षड दोषों का प्रकोप, उन सबको काटने के लिए हमें प्रकाश की जरूरत पड़ती है, और वो प्रकाश है मां कुंडली। ठीक है, तो बोध क्या हुआ? एक बहुत ही प्रचलित उदाहरण है, वो लेके चलते हैं। एक स्वामी जी के आश्रम में एक व्यक्ति आया, उसने कहा मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है, आप यहाँ पे रहना शुरू कर दीजिए। शिष्य तो मैं आपको बनाऊंगा जब आप मुझे गुरु अच्छे तरह से धारण कर लेंगे। अभी आप रहिए यहाँ पे, आप मुझे परखिए, मैं आपको परखता हूं। तो रात को क्या हुआ, स्वामी जी ने उसको बोला मेरे कमरे में जाओ और मेरा वहां पे अंगोछा रखा है, उसको लेके आओ। तो वो गया कमरे में और फिर एकदम से बाहर भागता हुआ आया और बोला स्वामी जी वहां तो सांप है। बहुत डरा हुआ था। स्वामी जी ने कहा नहीं, वहां तो कोई सांप नहीं है, तुम मेरे को दोबारा होके आओ। वो दोबारा वहां पे गया, फिर भाग के आ गया, कहता स्वामी जी सच्ची में सांप है, बल्कि मैं तो आपसे भी कहूंगा कि आप भी उस कमरे में आज मत सोइए, वो आपको भी काट लेगा। तो स्वामी जी ने कहा एक काम करो, ये दिया लेके जाओ, अब दोबारा से जाके देखो। तो जब दिया लेके गया तो उस दिए की रोशनी में उसको नजर आया कि वहां कोई सांप नहीं था, वहां तो एक रस्सी लटक रही थी। उस रस्सी को वो सांप सोच के भाग रहा था। तो ये क्या हुआ, अंधकार में हम लोग असत्य में फंस गए। ये जो अंधकार है ना, यही माया है।
माया को इस तरह से समझ लीजिए, कुछ नहीं है माया। ये अंधकार है कि हम असत्य को सत्य समझ गए और सत्य से भटक गए। ये है माया। जब रोशनी आएगी, जब ज्ञान की रोशनी आएगी, तो आप देखेंगे कि असलियत क्या है। तो जब असलियत समझ में आ गई तो कुछ बदला नहीं, सब कुछ वही है। संसार भी वही है, परिवार भी वही है, आपका व्यवसाय भी वही है, आप भी वही हैं, कुछ नहीं बदला। केवल उस माया का भंजन हो गया, आपने सत्य जान लिया। आपको समझ में आ रहा है कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है? कुछ नहीं बदला है और कुछ बदलेगा भी नहीं, क्योंकि जो भी चल रहा है वो भी प्रकृति का ही तो हिस्सा है। ये संसार, ये परिवार, जो भी हम कर रहे हैं, सब उस संसार का हिस्सा है, वो कहीं नहीं जाने वाला। माया का भंजन का मतलब ये नहीं हो गया कि वो कुछ खत्म हो जाएगा, असत्य खत्म हो जाएगा, अंधकार खत्म हो जाएगा, हमें कोई भटका नहीं सकता। बस यही हो गया। ये हो गया जब पूरी तरह से हमको सत्य समझ में आ गया, पूरी तरह से हमारे भीतर जो उजाला है वो फैल गया, हमारे अंतर्मन में फैल गया, तो माया से हम भटकेंगे नहीं, क्योंकि हमें सत्य में समझ में आ गया कि हम है कौन, हमें करना क्या है, ईश्वर कौन है, और जो हमारा भौतिक जीवन है उसको हमने कैसे व्यतीत करना है, उसके नियम भी समझ में आ जाएंगे। तभी हम लोग इस जीवन को सुखी तरीके से जी सकेंगे। नहीं तो जिस तरह से अंधेरे में एक व्यक्ति भटकता रहता है, कभी गिर जाता है, कभी टक्कर खा के गिर जाता है, कुछ भी हो जाता है उसके साथ, तो वही चलता रहेगा। ये जीवन हम अंधेरे में व्यतीत करते रहेंगे। और वो सबसे बड़ी मूर्खता की बात उनके लिए है जिनको ईश्वरीय ज्ञान समझ में आने लग गया, और जो पुराने जन्म से उस ध्येय को लेकर चले कि मुझे ईश्वर से जुड़ना है। इसलिए आप सब लोग स्पेशल हैं, आप लोग असाधारण हैं। लेकिन जो हम लोग असाधारण अपने आप को बोलते हैं, उसका बेहतर तरीका ये होता है कि हम लोग अति साधारण हैं। असाधारण नहीं है, अति साधारण है, क्योंकि वहां भी अहंकार आता है, वहां भी माया आती है कि जैसे ही बोल दिया हम असाधारण हैं, फिर माया ने पकड़ लिया। क्योंकि असाधारण तो हम हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमें शून्य की ओर जाना है। तो जिसको शून्य की ओर जाना है वो तो अति साधारण तरीके से ही जा पाएगा ना। तो हर समय हमने अपने आप को ऑटो करेक्ट करना पड़ता है कि हमारी सोच कहीं भटक तो नहीं रही है। इसको एक और तरह से समझिए कि जब आप साधना में आगे बढ़ेंगे तो आपको कोई ना कोई सिद्धि मिलने लग जाएगी, कोई ना कोई सिद्धि मिल जाएगी। किसी को लगेगा कि मेरे को आगे की चीजें समझ में आ जाती हैं, मुझे माता रानी दिखने लग जाती हैं, मेरे को कुछ चीज बुरी होने वाली है वो पता चल जाती है ना। इस तरह की कोई ना कोई सिद्धि आने लग जाती है। उसमें भी नहीं फंसना, वो भी माया है, वो भी माया है। क्योंकि जब हमें अति साधारण बनना है तो ये सिद्धि लेके करना क्या। तो माता रानी उस समय हम बोलें कि मां मुझे आप ये मत दीजिए, ये मुझे भटका देगी, आप मुझे अपने श्री चरणों में जगह दीजिए, मुझे वो चाहिए, मुझे पवित्र ज्ञान दीजिए, मुझे पवित्र भक्ति दीजिए, मुझे वो सब दीजिए जिससे मैं बोध की ओर जा सकूं। आधे अधूरे रास्ते में मुझे नहीं फंसना। तो ये कौन बताएगा? ये गुरु बताएगा, क्योंकि गुरु को पता है कि ये जो सिद्धि है ये आधा अधूरा है, और बड़े बड़े संत महात्मा इसमें फंस जाते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा फंस जाते हैं। और फिर उसमें क्या होता है, जब वो ऐसा कुछ करने लग जाते हैं, लोगों के भविष्य बताने लग जाते हैं,
लोगों के बारे में कुछ ना कुछ और चीजें बताने लग जाते हैं, तो जब लोग आके उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं तो वो भी उस अहंकार के कारण उसमें फंस जाते हैं। हर कदम पे माया आपके साथ चल रही है। हर कदम पे माया का मतलब है अंधकार साथ चल रहा है, हर कदम पे। और हर कदम पे आत्मा की रोशनी भी आपके साथ है। ये अब आपको चुनना है कि कौन चाहिए आपको, रोशनी या अंधकार, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता आपके पास है। रोशनी चाहिए तो मां से मांगिए, मां दे देगी, अंधकार से बचा के रखेगी। अहंकार चाहिए, लालच चाहिए, गुस्सा चाहिए, जो अंधकार से आ रहा है वो चाहिए, तो मां रोकेगी नहीं, वहीं जाओ। मां क्या करे? मां तो हमारी इच्छा पे काम कर रही है ना, हमारी क्या इच्छा है। एक बड़ी सुंदर कहानी है। स्वामी रामदास थे। क्या हुआ, एक राजा के यहां बैठे थे दरबार में, तो एक भिखारी आया वहां पे। भिखारी के पूरे कपड़े फटे हुए थे, बहुत ही दीन अवस्था में था। ऐसा लग रहा था उसने बहुत दिनों से भोजन भी नहीं किया। तो राजा के पास आके खड़ा हो गया। तो राजा ने कहा, क्या चाहिए तुमको? भिखारी बोला, महाराज, अगर मुझे देख के ही आपको नहीं पता चला कि मुझे क्या चाहिए, तो मैं क्या बोलूं आपसे? आपको तो मुझे देख के पता चल जाना चाहिए, मेरी अवस्था से पता चल जाना चाहिए मुझे क्या चाहिए। वहां ये वार्तालाप चल रही है और रामदास जी की आंखें खुल गई। कहते, मैं क्या प्रभु से मांगता रहता हूं, मैं तो बस उसके सामने उपस्थित हूं, मुझे देखते ही प्रभु को पता चल जाएगा मुझे क्या चाहिए। और मुझे जब ईश्वरीय सत्य चाहिए, मुझे ईश्वर चाहिए, वो भी उनको पता है। और जब मैं कोई ऐसी भौतिक इच्छा लेके जाऊंगा, वो भी इनको पता है, वो तथास्तु कर देंगे। तो मैं क्यों ऐसी छोटी मोटी इच्छा लेके प्रभु के पास जाऊं? मैं तो प्रभु से मिलने की इच्छा लेके जाऊंगा, मैं बोध की इच्छा लेके जाऊंगा, मैं मुक्ति की इच्छा लेके जाऊंगा, प्रभु से मांगूंगा भी नहीं। उनको पता है, मुझे देखते ही पता चल जाएगा और वो कृपा कर देंगे मेरे पे। इसीलिए बोध का मतलब जो है वो जान के आप उस स्थिति पे आगे बढ़िए। बिना बोध के माया नहीं छोड़ेगी आपको, कभी छोड़ेगी फिर पकड़ लेगी, फिर आप किसी तरह से छुटकारा पाएंगे, फिर पकड़ लेगी, क्योंकि पूरी तरह से स्थापना नहीं हुई। जागृति हो गई, समझ भी आ रहा है ना? बहुत उच्च कोटि के आप योगी हैं, आप लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। आप लोग नहीं भटक सकते इधर उधर जगहों पे, है ना? वो कृपा है, लेकिन आधी अधूरे में लटका रहे हो, वो मत करो। बस इतनी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। हमारे शिव काली बोध में हमें 5 स्थितियां प्राप्त करनी है, जिसके बाद हमें बोध की कृपा हो जाएगी। और उन स्थितियों को जब आप समझेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से हर स्थिति में हमें पूर्णता लानी होती है। वी हैव टू रीच कंप्लीटनेस इन एवरी स्टेट टू रीच एनलाइटनमेंट। 5 है ना, मैं दोबारा बोल देता हूं 5। पहले तो हो गई पवित्र भक्ति, फिर हो गया पवित्र ज्ञान, फिर पवित्रीकरण, फिर निष्काम कर्म जो पवित्र कर्म करने का तरीका है, और फिर हो गया ध्यान। पवित्र भक्ति का क्या हुआ मतलब, जब वो आपके भीतर पूरी तरह से स्थापना हो गई कि मैं अब भक्ति हूं। मेरा जो इंट्रोडक्शन है, कोई मुझसे पूछे कि भाई आप कौन हो, है ना,
अगर कोई आपसे पूछे आप कौन हैं, तो आप बस एक ही बात आपके दिमाग में आएगी, मैं तो मां का भक्त हूं। ना मैं रमनीश हूं, ना मैं महेश हूं। जो मुझे नाम दिया गया इस जीवन में मेरे माता पिता ने, मैं वो नाम तो हूं, लेकिन दिल से नहीं हूं। दिल से तो मैं मां का भक्त हूं। दिल से मैं मां का भक्त हूं। इसको सोच के देखिए, इसको बोल के देखिए, मन में कितना सुकून मिलेगा। मेरी यही आइडेंटिटी है और मुझे चाहिए भी नहीं कुछ। उस गहराई पे पवित्र भक्ति की स्थापना करिए कि जब मैं मां का हूं, मां मेरी है, तो मेरा मां पे हक हो गया ना। आप लोग हक क्यों नहीं जमाते मां पे? ले रहे हो मेरी बात? मैं मां का हूं, मां मेरी है। तो जब मैं मां का हो गया, मेरा यही इंट्रोडक्शन है, मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट है। और ये मेरा मां पे जब हक हो गया, तो मां मेरे को क्यों नहीं मुक्त करेगी मेरी परेशानियों से? मुझे अपने पास ले जाने के समय जो जो परेशानी आएगी उन सबको दूर कर देगी ना। क्योंकि हमारे बस की कुछ नहीं है। हम ज्ञान ले रहे हैं, हम भक्ति भी कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी अंधकार पकड़ रहा है हमारे को। वो मां ही बचा सकती है। तब हमारा समर्पण पूर्ण होगा। जब तक समर्पण पूर्ण नहीं हुआ, भक्ति पूर्ण नहीं हुई, अभी पवित्र भक्ति स्थापित नहीं हुई। तो पहली जो हमारी कंडीशन है बोध मिलने की, हमने भी पूरी नहीं करी। यात्रा का शुभारंभ हुआ भक्ति से, लेकिन भक्ति दोगली है, हमेशा दोगली नहीं है, कभी कभी दोगलेपन में चले जाती है। अगर एक बार भी दोगलेपन में चली गई तो वो भी दोगली है। क्योंकि भक्ति की पवित्रता के लिए पूर्ण होना जरूरी होता है। जैसे एक मटके में जल है पीने वाला, उसमें अगर मैंने थोड़ा सा भी गंदा जल मिला दिया, मैं उस जल को नहीं पीऊंगा, वो पवित्र नहीं रहा। क्लियर हो रहा? आप नहीं पिएंगे ना उस जल को। तो भक्ति में अगर थोड़ी सी भी अपवित्रता है, तो अभी पूर्ण नहीं है। पहला स्टेप है, आप सब लोग जो ज्ञान सूत्र जान रहे हैं उसको दोबारा बार बार पढ़ के, बार बार सुन के, अपने अंतर मन में झांक के ये देखें कि क्या मेरी भक्ति पूर्ण है, कहां अपूर्णता है ना, कौन से नियम का मैं पालन ठीक से नहीं कर रहा हूं, कहां मेरी कथनी और करनी में फर्क है। अब आगे बढ़ गए हैं आप लोग, इसलिए ये सब बातें मैं बोल रहा हूं, पहले नहीं बोलता था। बस भक्ति को पहले पूर्ण करिए। जो भी अपूर्णता है, जो भी अपवित्रता है भक्ति में, उसको हटाइए, उसको काटिए। वो कटेगी कैसे? साधना से। दिमाग से नहीं कटेगी, साधना को और अच्छा करिए। गुरु की बात और मानिए। जब गुरु कुछ बोलता है ना, ये नियम होता है। जब गुरु ने कोई बात बोल दी, आंखें बंद करके मान लीजिए, क्योंकि गुरु को आपने टेस्ट ले लिए, तभी तो आप सब लोग यहां बातों को सुन रहे हैं। मैं तो आपके टेस्ट में पास हो गया ना, अब दोबारा से टेस्ट क्यों लेना? माता रानी की भी आपने टेस्ट लिए, वही पास हो गई। अब कितने टेस्ट लेने माता रानी के? सबसे पहले भक्ति को पूरी तरह से पवित्र करें। आज का हमारा पहला नियम बांधे, भक्ति को मुझे पूर्ण करना है। अब मेरी भक्ति में कोई भी अपवित्रता नहीं रहनी चाहिए। मैं इसका अधिकारी बनना चाहता हूं कि मैं मां का, मां मेरी। ये बातों से नहीं है, ये अंतर मन की बात है, ये आंतरिक बात है, ये आत्मा से परमात्मा की मिलन की बात है। ये दिखावा नहीं है। किससे दिखावा करोगे? काली के भक्तों,
काली माया का भंजन कर देती है। काली के भक्त हो आप लोग। अगर आप थोड़ा भी झूठ बोलोगे, थोड़ा भी दोगलापन करोगे, काली को पता है, वो दिखा देगी आपके सामने लाके, देख तूने झूठ बोला। यही मां की भक्ति का आनंद है। वो दिखा देती है, वो बता देती है, हमारी गलती हमें बता देती है, हमें बार बार अवसर देती है अपने आप को सुधारने का। इतनी अच्छी है, बार बार देती रहती है। लेकिन हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है ना, कि मां इतना प्यार कर रही है, अब हम भी मां के प्रति जो अपना प्यार है वो पवित्र कर लें। ये क्या हमारे को मोह में फंस के दोगलापन करना है? किस चीज का मोह? मोह तो अंधकार है ना, वही माया है। पहले हमने अपनी भक्ति को अच्छे से अपने अंतर्मन में झांक के, अपने विचारों को, अपने आचरण को पहचान के देखना है कि मेरी भक्ति पवित्र हो गई। हो गई, तो पहला नियम हमने पूरा कर दिया। दूसरा नियम हो गया, अब ज्ञान को पवित्र करना है। जब तक ज्ञान पूरी तरह से पवित्र नहीं होगा, भक्ति पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए सब चीजें एक साथ चलती हैं। ज्ञान लीजिए, अच्छे से ज्ञान को समझिए, ईश्वर के सत्य को समझिए, अपने लक्ष्य को समझिए, अपने अस्तित्व को समझिए, आत्मा को समझिए, परमात्मा को समझिए। इतना कठिन नहीं है। समय तो निकालना है थोड़ा सा। 24 घंटे का समय में हमने 10 घंटे सो लिया या 8 घंटे सो लिया, कुछ अपने काम कर लिए, 1-2 घंटे तो बच जाते हैं हमारे। छोड़ देते हैं टीवी, छोड़ देते हैं व्हाट्सएप, छोड़ देते हैं फालतू की बातें लोगों के साथ। ये कौन सी बातों में हम घुस रहे हैं? छोड़ दो ना, प्लीज छोड़ दो। एक दूसरे की चुगली करना, एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे की डिस्कशन करना, व्हाई आर वी डूइंग इट? देयर इज नो टाइम। उस टाइम का सदुपयोग करें ना, ज्ञान लें। जितना ज्ञान हमारे भीतर जागृत होगा, है ना, जितना ज्ञान हमारे भीतर रोशनी फैलाएगा, उतना ही हमें अपने भक्ति की कमियां नजर आने लग जाएंगी। ये कमी है, ओ अब समझ में आया, यहां भक्ति कमजोर पड़ रही है। इसलिए मां से थोड़ा दूर हूं अभी, इसलिए भी कष्ट चल रहे हैं साथ साथ, इसलिए अंधकार पकड़ रहा है। वो ज्ञान से समझ में आ जाएगा। तो अगर भक्ति को पूर्ण करना है, अगर मां से अच्छे से प्यार करते हैं, तो थोड़ा मेहनत कर लेते हैं ना। पवित्र ज्ञान को पूरी तरह से अपने भीतर धारण करें। जैसी पवित्र ज्ञान धारण होगा, तो जो भी अपवित्रता है ज्ञान में, वो निकल जाएगी। जो वहम है, जो गलत सीख लिया है, जो गलत तरीके से पूजा कर रहे हैं, जो भी हम गलत तरीके से आचरण कर रहे हैं, वो सब चला जाएगा। जितना ज्ञान पवित्र होता जाएगा, उतनी भक्ति और पवित्र होती जाएगी। खुश करते हैं ना माता रानी को। जब माता रानी खुश हो गई, तो सारे संबंध अच्छे हो जाएंगे, और जो संबंध दूर हो जाएंगे, वो तो साथ ले जाने लायक ही नहीं थे। वो तो अंधकार थे ना, अंधकार से आ रहे थे। और जिनको नहीं छोड़ सकते, उनको हम अच्छे तरह से साथ रह के निभाने की शक्ति प्राप्त कर लेंगे, उनसे भी प्रेम करना सीख लेंगे, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी बदल जाएंगे। प्रेम में बहुत बड़ी शक्ति होती है। पवित्र भक्ति करके, पवित्र ज्ञान पूरी तरह से धारण करके अपना पवित्रीकरण पूर्ण करते हैं। पवित्रीकरण का मतलब हो गया कि जो हमारे भीतर ईश्वरीय गुण हैं, उनको अपने हर चक्र पे एक्टिवेट करना है। तभी हम उच्च चेतना में जाएंगे ना। तो प्रकटीकरण अच्छे से करते हैं ईश्वरीय गुणों का, क्योंकि हमारी जो रचना हुई है, वो ईश्वर के स्वरूप में हुई है। हम कोई भेड़ बकरी थोड़ी है। ईश्वर ने हमें अपने स्वरूप में हमारी रचना करी, तो उनके जो गुण हैं, उनका प्रकटीकरण करते हैं।
मैं तेरा तू मेरी, तो मैं अगर तेरा हूं तो तेरे जैसा बन जाता हूं, तभी तो मजा आएगा ना। कि जो बच्चा अपने पापा से बहुत प्यार करता है वो तो उनके गुण अपनाएगा ना। जो मां से बहुत प्यार करता है वो मां के गुण अपनाएगा। ये तो स्वाभाविक है ना, अपने आप होता है। तो ऐसी जब हम ईश्वर से प्रेम है तो उनके गुण तो स्वाभाविक ही अपनाएंगे, और अगर नहीं अपना रहे तो प्रेम में भी खोट है। अभी प्रेम में भय है, प्रेम में राग है, प्रेम में द्वेष है, प्रेम में षड दोष आ रहे हैं, प्रेम में अहंकार आ रहा है, प्रेम में आलस्य आ रहा है, तो प्रेम प्रेम नहीं है, वो मानसिक प्रेम है, वो आंतरिक नहीं है। क्लियर हो आपको? तो अभी 3 बातें मैंने बोली हैं, इस पे हरीश आप अपना विचार दीजिए मेरे को। जी, कुछ ही स्पष्ट बता दिया है आपने। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे गुरुजी हर दिन ही मुझे चमत्कार ही दिख रहे होते हैं। माता रानी कुछ इस तरीके से अपना प्रेम देती हैं कि जब भी किसी परिस्थिति में फंसता हूँ, आपसे बोल सकूं या ना बोल सकूं, उस चीज का आंसर मुझे किसी न किसी रूप में आकर मिल जाता है। सिर्फ हम ही जानते हैं कि हमारे अंदर क्या दोष है। बता तो सकते हैं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। हमारे अंदर हम अपनी गुण तो बता देते हैं, हम अपने अवगुण नहीं बता पाते। हम अपना अंधकार देख सकते हैं लेकिन हम अपना अंधकार दिखाते नहीं। हमें पता है कि हम हमारे अंदर एक बस चिंगारी मात्र सत्य है, और हम उस चिंगारी मात्र सत्य को जग में बताना शुरू कर देते हैं कि वही हम इतने बड़े भक्त हैं, हमारे अंदर इतना सत्य का प्रकाश है, लेकिन हम अपना अंधकार सामने नहीं ला सकते। हमारे अंदर पवित्रीकरण नहीं आया है। हम प्रेम कर रहे हैं लेकिन जैसे गुरुजी आपने कहा मानसिक प्रेम, आंतरिक प्रेम अभी पूर्णता से नहीं आया है। और ये हो रहा है गुरुजी, हमारे अंदर के दोष हमें दिख रहे हैं। माँ की कृपा धीरे धीरे आ रही है, माँ प्रेम बरसा रही है, पर हम उतना प्रेम माँ को नहीं दे पा रहे हैं जितना प्रेम हमें माँ दे रही है। अभी हमें और पवित्रीकरण की आवश्यकता है गुरुजी। आपने जितने अपने पवित्र भक्ति कही, अपने पवित्र ज्ञान कहा, आपने पवित्रीकरण कहा, इन तीनों में से अभी पूर्णता किसी में भी नहीं है गुरुजी। और मैं सबकी बात नहीं करता लेकिन मैं अपनी बात तो कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे दोस्त क्या है। मुझे पता है मेरी बुद्धि किस स्तर पे चल रही है। हाँ, शब्दों के माया जाल फेंक करके मैं लोगों की वाहवाही लूट सकता हूँ, ये हर मनुष्य कर सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आंतरिक है गुरुजी, वो तो सिर्फ माँ जानती है और मैं जानता हूँ। तो ये सत्य है गुरुजी, आपकी हर वाणी 100% सत्य होती है, और आपकी ही वाणी माँ काली की वाणी के स्वरूप में हम मन तक आती है। मेरे साथ तो गुरुजी मैंने हर सत्संग में ये चमत्कार देखा है, और मैंने कई बार आपसे बात डिस्कस भी करी है कि जब जब मैं अटका हूँ गुरुजी, या मैंने आपसे नहीं बोला कि गुरुजी मैं इस जगह पे अटका हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता होता कि कौन सा ये पॉइंट है, मैं यहाँ पे क्यों अटका हूँ। उसी चीज पर गुरुजी कहीं ना कहीं से सत्संग आ जाता है। आपने कई बार ऐसे सत्संग किए हैं जब मैं अटका हूँ, और मैंने आपसे ये बात पहले भी कई बार कही है। ठीक है गुरुजी, माँ की बहुत कृपा है, बहुत प्रेम आ रहा है, और माँ से ही मांग मांग के थक गए हैं गुरुजी, बस अब मांगना नहीं है। आज इस बात ने मेरे कुछ तो अंदर झंझोड़ा है गुरुजी मुझे कि अब मांगना नहीं है। माँ को पता है, बस खुद को अपने आप पर ध्यान देना है, अपनी कमियों पर ध्यान देना है। कमियों पर ध्यान नहीं देना है, कमियों को नोट कर देना है कि ये है, माँ इसकी शक्ति देगी, माँ मुझे इससे खींचो, माँ ये मेरे बस में नहीं है, मुझे इससे बचा लो, बस मुझे अपने चरण कमलों में स्थापित कर दो। इस संसार का इससे ज्यादा खूबसूरत तोहफा और कुछ नहीं हो सकता। बस यही, इन 3 चीजों में तो यही समझ में आया है कि जो करना है अपने आप में करना है, अपने आप को बदलना है, और बदलना भी नहीं, अपने स्वरूप में आना है। बस माँ की प्रेम की जो जो चिंगारी बनी है, उसको पवित्रीकरण की हवा दे करके अंदर ज्वाला जगानी है गुरु जी। माँ से अब यही मांगना है, तो यही मांगेंगे, तेरे चरण कमलों में स्थान दे दे। और जहां माँ ने माँ के चरण कमल मांग लिए, तो इस ब्रह्मांड में और कुछ मांगने को बचा ही नहीं। ये आज समझ में आया गुरु जी। धन्यवाद, बहुत सुंदर।
आगे बढ़ते हैं। जो हमारा चौथा नियम है वो तभी पूर्ण होगा जब पहले 3 नियम हमारे भीतर पूरी तरह से स्थापित हो जाएंगे। पवित्र भक्ति, पवित्र ज्ञान और पवित्रीकरण के बाद ही हमारे भीतर पवित्र कर्म की स्थापना होगी। पवित्र कर्म क्या है? निष्काम कर्म, कि कर्म कर रहा हूं जिसका मैं अधिकारी हूं, उसका क्या फल मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, वहां मैं अटकूंगा नहीं, वहां मैं फंसूंगा नहीं। ये बात हमें ज्ञान से समझ में आएगी, ज्ञान से भी समझ में आएगी। और सच्ची भक्ति का स्वरूप ही ये है ना कि प्रभु मैं तेरा, तू मेरा, मेरा जो कर्म है मैं कर रहा हूं, तूने मुझे जो देना है, जब देना है तू दे देना। मैं कुछ लेने के लालच में थोड़ी कर रहा हूं। चाहे मैं अपने भौतिक कर्म करूं, चाहे मैं अपने आध्यात्मिक कर्म करूं, बस करना है मेरे को, मुझे तो करना है। बस मुझे यही समझ में आया ज्ञान में, मुझे तो बस करना है, क्योंकि वो कर्म भी आप ही मेरे सामने लेके आ रहे हो, मैं कर देता हूं। क्या फल मिलेगा, नहीं मिलेगा, प्रभु आपकी मर्जी, मैं तो आपका हूं ना, आप देख लेना। और श्रेष्ठ ज्ञान में मुझे ये समझ में आ गया कि जब प्रभु मैंने आप पे समर्पण कर दिया, आपको पूरी तरह से इस चीज के लिए बोल दिया कि प्रभु आप देख लेना, तो मेरा तो उसमें हित ही होने वाला है। जितने का मैं अधिकारी हूं उससे ज्यादा दे दोगे आप, क्योंकि आप तो भंडार हो, है ना। और आखिरी में हम फिर उस ध्यान की स्थिति को प्राप्त करते हैं जिस ध्यान में भी कोई खोट नहीं है, बस प्रभु तू ही तू, तू ही तू, जो तेरा वो मेरा, जो तेरा वो मेरा, और जो तेरा नहीं उसको तू देख ले। मैं ये नहीं कह रहा वो मेरा नहीं है, उसको तू देख ले। बिंदिया कुछ कहेंगी? जैसे हरीश ने बोला गुरु जी, अब सब कुछ हम ही को करना है, वो तो साफ पता चल रहा है गुरु जी। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, मैं आई थी कृतिक्षा के लिए, लेकिन दिल से बोल रही हूँ हर बार, अब मुझे कृतिक्षा ज्यादा याद नहीं आती, तो शी इज टेकन केयर लगता है। हर दिन आप जैसा बोल रहे हैं, अपनी भक्ति कैसे बढ़ाएं, अपनी इम्प्रूवमेंट कैसे करें, वो तो सोच आने लग गया है। तो अभी पवित्र भक्ति में ही अपूर्णता है, जो सबसे पहला स्टेज है। तो मेरी तो यही कोशिश है गुरुजी कि मैं अपनी भक्ति पहले पूर्ण करूं, तो रिजल्ट्स अभी नहीं सोचती हूँ, जो होगा सब अच्छे के लिए होगा, इतना तो कॉन्फिडेंस आ गया गुरुजी। तो अभी पद्धति से शुरू की, जैसे तो पद्धति तो अभी रोज कर पा रहे हैं, इतने तो स्टेज क्रॉस कर चुके। तो अब बाकी जो नियम आपने बताए 1-2, वो कैसे रूटीन में लाना है, उसके बाद आगे उसमें भी शुद्धता। जैसे मैं पहले कनिका से भी बोलती थी कि मुझसे ध्यान नहीं होता था गुरुजी, मैं शायद बहुत बार बोल चुकी हूँ, लेकिन अब मुझे वो ध्यान, जैसे मैं बच्ची के क्लास में भी बैठी रहती हूँ, 20-25 मिनट जैसे बगल में सब बात भी कर रहे हो तो मैं अलग चली जाती हूँ कि अब मुझे थोड़ा ध्यान करने में मजा आने लग गया। तो वो एंजॉयमेंट तो धीरे धीरे आ रहा है गुरुजी। तो अपनी इम्प्रूवमेंट की रास्ता पता चल रही है, तो बस उसी पे अभी चलने की कोशिश है गुरुजी। ध्यान लगना मीन्स लॉ लग गई, हम लीन हो गए ना प्रभु में। तू मेरा मैं तेरा का जो हमारा संपर्क बना था अब पूरा हो गया, उसको बोलते हैं बोध हो गया। अब सब समझ में आ गया, अपना सत्य समझ में आ गया, ईश्वर का सत्य समझ में आ गया, अपना लक्ष्य समझ में आ गया, सब समझ में आ गया। अब भटकाव नहीं है, वो है बोध। भटकाव नहीं है ना। अगर भटकाव है तो फिर क्या है? भक्ति अपूर्ण है तो भक्ति कर ही क्यों रहे हैं? अपूर्णता के लिए थोड़ी कर रहे हैं, हमें तो पूर्णता की ओर जाना है ना, यही समझ लीजिए। अगर भक्त है तो पूरा प्यार करो ना, जो आराध्य है।
और उस पूरा प्यार करने के मार्ग में जो जो अंधकार है उसको मिटाना ही बोध की ओर जाना है। जब सारा अंधकार मिट गया तो बोध हो गया। यही बोध है। और जब बोध हो गया उसके बाद ही हमारी मानसिक बेड़ियां एक एक करके टूटने लगती हैं। तब एक समय आता है, और वो बहुत जल्दी समय आता है, तब हमें मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हर तरह के मोह से मुक्त हो जाते हैं। यही करना है हम सबको। यही हम लोग ज्ञान सूत्र के माध्यम से जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी साधना के माध्यम से वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और जब ये सब मिल जाएगा तो यात्रा नहीं खत्म होगी। यात्रा तो उसके बाद असली आरंभ होगी, और वो यात्रा है ईश्वर के पवित्र यंत्र बनने की। तो समाज को बदलेंगे, तो धर्म की स्थापना करेंगे, क्योंकि तब सही तरह से स्थापना इसलिए होगी क्योंकि जो ईश्वर चाहा है वो करने के हम योग्य हो जाएंगे। नहीं तो अभी जो हम करते हैं वो अपनी मानसिकता के हिसाब से करते हैं, अपनी सोच के हिसाब से करते हैं। जब सोच और ईश्वर एक ही हो गए, हमारी सोच और ईश्वर की सोच एक ही होगी, तो ही बदलाव आएगा ना। तो जो बदलाव आएगा वो स्थायी होगा। तो वो जो बदलाव आएगा वो प्रेम पे आधारित होगा, हमारे स्वार्थ पे, हमारी मानसिकता पे नहीं होगा। तो हम ईश्वर के अर्जुन सही माने में बन पाएंगे। कि भगवान ने कहा युद्ध कर, तो उसने युद्ध किया, और युद्ध करके धर्म की स्थापना करी। उस युद्ध में उसको कोई भी बुरी चीज का या बुरे कर्म का सामना नहीं करना पड़ा। उसने अकर्म की स्थिति में आके अपना कर्म किया। वहां कोई संशय नहीं है। अगर आप गुरु को ईश्वर की वाणी मानते हैं तो गुरु ने बोला ये करो, करो। किस बात का संशय? पहले टेस्ट ले लिया है ना, पहचान लिया, अब करते हैं, तभी धर्म की स्थापना होगी। इसीलिए पूरे दुनिया में लोग शांति की बात कर रहे हैं। तो जिन लोगों के अपने मन अशांत है वो कैसे शांति की स्थापना करेंगे? हम लोगों के मन शांत हो जाएंगे, हम करेंगे, कम से कम अपना योगदान करके जाएंगे। और भी बहुत लोग कर रहे होंगे, उसमें हमारा भी थोड़ा सा योगदान रहेगा। उस लक्ष्य को लेके हम चलते हैं कि हमें माँ का यंत्र बनना है, और उस यंत्र के बनने के लिए पूरी तरह से ज्ञान समझ में आना अवश्य है ना। मेरा सत्संग यहां पूर्ण होता है। मीना जी, आप अपना कंक्लूजन कर दीजिए। जी गुरुजी, आज हमने जाना कि हमें बोध का अर्थ और अपना अंतिम लक्ष्य स्पष्ट रूप से जानना जरूरी है। अगर हमें यह पता ही नहीं होगा कि हमें क्या पाना है, तो हमारा जीवन और हमारी साधना प्रयास कहीं ना कहीं व्यर्थ हो जाएगा। हम आधी अधूरी भक्ति और आधे अधूरे ज्ञान के साथ अपने परम लक्ष्य को नहीं पा सकते। अगर हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, तो चाहे हम कितना भी प्रयास कर लें, वह प्रयास हमें मंजिल तक नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए हमें अपने परम लक्ष्य को कभी भी कैजुअल नहीं लेना है। साथ ही हमारी कथनी और करनी में भी कोई अंतर ना हो। यह मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ, क्योंकि पिछले दिनों मेरी भी कथनी और करनी में अंतर आया था। परंतु हम लकी हैं कि गुरुजी समय समय पर हमें डांट लगा देते हैं। गुरुजी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि आपको शिकायत का मौका ना दूं। हमने जाना कि बोध का मतलब है कि हमने ईश्वरीय सत्य को समझा है और अब उसे अपने जीवन में, अपने आचरण में, व्यवहार में उतारना है। जैसे कि हरीश ने कहा कि जब उसे कोई कमी अपने अंदर महसूस होती है, तो वह टॉपिक सत्संग के रूप में सामने आ जाता है। आज का टॉपिक मुझे अपने अंदर की कमी को दूर करने में सहायक होगा। बोध हमारे शब्दों तक सीमित ना रहकर हमारे कर्मों में दिखाई देने लगे, तभी हमारा बोध सच्चा कहलाएगा और हमारा जीवन सार्थक होगा। इसी के साथ आज के सत्संग का समापन करते हैं और अगले सत्संग में मिलते हैं। तब तक के लिए ओम काली जी।